जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पहला ये टॉपिक, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि मेरे ऊपर सवारी आती है और अभी हम सभी बैचलर हैं और ऐसे लोग जो सवारी जिन पे आ रही हैं देवी-देवता की एंड वे कैसे मतलब वे मैरिज करना चाहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरीके से होता है जीना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं दुविधा है, परेशानी है कि देवी-देवता मैरिज को कैसे कंटिन्यू करेंगे, देवी-देवता की सवारी आ रही है तो कैसे मैरिज कैसे होगी एंड ऑल, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। उस सारे सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में एंड नेक्स्ट उनका कर्मा उनको कब मिलेगा? मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इतना हर्ट किया, परेशान किया, ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर एंड आप जानते हो, आप जान भी गए, आप देख भी रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आप एक ऐसे रिश्ते में हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और अब बस भगवान से आप खुद को आपने प्रोटेक्ट किया है और भगवान से आप हमेशा यही पूछ रहे हो कि मुझे कब न्याय मिलेगा एंड कब मुझे कैसे वे लोग कैसे खुश हैं, वे लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। इस बारे में भी मैं बात करूँगी। तो जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं, माता रानी के प्यारे भक्त हैं, सभी कोई जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर हैं उन सभी का बहुत-बहुत वेलकम है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। एंड मैं आप मुझसे आप गुरु धारण के रिगार्डिंग एंड जो भी ब्लैक मैजिक कट उसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? मैसेज करने के बाद आपको वहाँ सारी जानकारी मिलेंगी, आगे की क्या प्रोसेसेस हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली बात कि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है एंड देवी देवताओं की और कहीं न कहीं देखिए मैरिज एक इस 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं। मैरिज अगर आप करना चाह रहे हो, आपको ऑप्शन है, आपको किसी से प्यार है या फिर आपके सामने भगवान ने किसी को ला के रखा है, ठीक है? तो अगर वो बंदा या बंदी, आप जो भी हैं, तो वो अगर आपके लिए सही है, तो आप उससे शादी कर लो। शादी करने से पहले आप जो भी आप मैरिज करते हो, तो आप उससे पहले पूछ लो, उनसे क्लियर कर लो कि आप क्या हो, नहीं हो। आपकी पूजा-पाठ क्योंकि देखिए इसमें बस यही चीज़ें हैं कि आपको समय का जैसे कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, तो वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कभी भी लोग कुछ भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आप जब नवरात्रे करते हैं, अगर आप देवी के भक्त हैं, तो अगर आप नवरात्रे करते हैं, तो आपको उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एंड आप पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप जब कोई पूजा पाठ करते हैं तब और अगर आपके ऊपर सवारी आती है एंड सवारी से रिलेटेड आप पूजा पाठ करते हो एंड सवारी अगर आप दरबार लगाते हो या फिर आपने कोई पूछा वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है या फिर आपने किसी का काम किया या फिर आप शक्तियों को और भी ज़्यादा कोई भी शक्तियाँ आपके ऊपर है, तो उन शक्तियों से और भी ज़्यादा आप अ, इंटरैक्ट हो और आप कहीं न कहीं उनको आप चाहते हो कि उनसे जुड़े रहना, ठीक है? तो आपके लिए ही अच्छा है। आप 2 दिन सप्ताह में मंगल एंड शनिवार को आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है एंड फिर ऑल दैट आप उसके बाद जो भी दिन है आप भगवान जो भी है आप मैरिज पर्सन हो, शादीशुदा इंसान हो तो उसके लिए आप जैसे यूज़ कर सकते हो बाकी दिनों को जैसे नॉर्मल दिन की तरह, ठीक है? आप उन सभी दिनों में अपने मैरिड लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हो एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पर यही सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगती है बाकी जो एक इंसान है, आप जानवर तो नहीं हैं, थोड़ा-सा तो डिफरेंट है आप में और उसमें, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप एक अच्छे वे में अपने आप ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि आप पूरे टाइम दोनों टाइम पूजा-पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं एंड भोग प्रसाद देते हैं, पूजा करते हैं। आप जो भी आपके डिटी आ रहे हैं, जो भी चाहे वो पितृ हों या कोई भी ग्राम देवी देवता हों या आपके एंसेस्टर हो, आपके आपके इष्ट हों या फिर आपके कुल देवी देवता हों या फिर आपके अपने कोई ऐसा पूर्व जन्म का रिश्ता जो एक बड़ी शक्तियों के साथ आपका अगर कॉन्टैक्ट है, तो आप उनसे नॉर्मली इसमें कोई देखिए मैं भी खुद मैरिड हूँ एंड मेरी मैरिड होने से पहले तो मुझे
इन सभी का कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अगर मैरिड होने से पहले मुझे इन सभी बातों का नॉलेज होता तो हो सकता है कि मैं मैरिड नहीं करती। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी को ऐसा नहीं सोचते हैं। तो बिल्कुल भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बोल रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे साधु संत है, ऋषि मुनि है जो कि मैरिड हैं और फिर भी वो ऋषि मुनि है, और ऐसा नहीं है कि उनका पुण्य प्रताप कम हो गया है क्योंकि वो मैरिड है। एंड क्योंकि मैरिड भगवान भी, हमारे खुद देवी देवता भी मैरिड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैरिड हो जाओगे तो फिर देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, शक्तियां नाराज हो जाएंगी, चली जाएंगी, या फिर कोई आपको दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सारे काम को कर सकते हो, लेकिन आपको बस अपनी जो चीजें हैं, जो जो नियम है, उसको बस आपको फॉलो करना है, जो आपके गुरु आपको गाइड करते हैं। तो जब आप गुरु बनाते हो तो गुरु ही आपको सारी बातें बता देते हैं कि आपको कौन कौन से नियम को फॉलो करना है। जब आपके ऊपर शक्तियां आती हैं तो आप शादी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऐसी अड़चन नहीं है। ठीक है, विवाह में कोई बाधा नहीं बनती है। शक्तियां ये सब र्यूमर्स है, शक्तियां विवाह में बाधा नहीं बनती है। शक्तियां तो आपको एनी टाइम प्रोटेक्ट करती है। अगर आप विवाह के बाद भी जाते हो तो आप मतलब अपर लेवल के हो, क्योंकि शक्तियां आपको बताएंगी कि कौन इंसान आपके साथ चाल चल रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उन सभी से आपको अलर्ट करवाएंगी। तो ये तो अच्छा है ना आपके लिए, ये कहाँ से खराब हुआ? तो फिर क्यों खराब है? आप कोई ऐसा पोस्ट आपको मिल रहा है जहां आपको सारा नॉलेज हो रहा है, तो आप जानबूझ के ऐसे जगह में अंधकार में जाना चाहते हो, जानबूझ के कि मुझे ना पता चले। तो ये तो बेवकूफी वाला बात हो गया ना। आप पूजा करो, आप मैरिज भी करो, आप अपने पार्टनर से बात करो, इस बारे में डिस्कस करो, उनको समझाओ, आप समझो, उसके बाद आप करो। ठीक है, बात करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। बात करो एंड सॉल्यूशन तो जरूर होगा, एंड होता ही है। कोई इसमें मुझे नहीं अड़चन नजर आती है। नेक्स्ट, कि उनका कर्मा उनको कब मिलेगा। तो मैं यहाँ दो एग्जांपल लेती हूँ। दो पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा है, अपने काम को कर रहा है, उसमें बहुत सारे गुण है, क्वालिटी। दूसरा पर्सन है, वो भी अपना काम को कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों को अपने अंदर जेलेसी का भाव रखे हुए है। दूसरों को वो आगे बढ़ते नहीं देख सकता, वो ग्रो करते नहीं देख सकता, किसी को खुश नहीं देख सकता। कोई समृद्ध है तो क्यों है, उसे लगता है कि वो क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, और वो एनी टाइम जलते रहता है, जलन की आग में। तो देखिए, जैसी आप एनर्जी को आप रिसीव कीजिएगा, जैसी एनर्जी को आप गेन कीजिएगा, देखिए आप जैसे सोचते हैं कि मैं किसी से बहुत ज्यादा जेलस हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, या फिर उसे वो ज्यादा सुंदर क्यों है, उसकी में अच्छी अच्छी बातें क्यों हैं। तो कोई भी इंसान को जब आप इस नजर से देख रहे हैं, आपके अंदर जब ईर्ष्या भरी हुई है कूट कूट कर, तो आप इस यूनिवर्स से वही नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, वो एक स्पंज की तरह है। हम एब्जॉर्ब करते हैं हर वक्त अपने आसपास की चीजों को। अब कितने सारे पार्टिकल्स हैं, सभी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो। तो आप जब इस तरीके की एनर्जी रिसीव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव हो जाते हो। मैं बात करती हूँ कि अच्छे लोगों की। अब कोई अच्छा इंसान है, उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ना मिली है, उनके ही अपने कोई लव वन है जिन्होंने उन्हें डिच किया, धोखा दिया, उन्हें परेशान किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करी, उनको बहुत तरह की प्रताड़ना दी, एंड वे हमेशा बीमार रहते हैं उनके वजह से, और इनको ये बात पता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कब सजा मिलेगी, उन्हें कब पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें क्यों नहीं मिल रही है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं, अपने लिए करते हैं, हर कोई यहाँ अपने लिए कर्मा करता है। आपने पूजा पाठ करी, तो आप हेल्दी हैं, कहीं ना कहीं आप जीवित हैं। हो सकता है कि किसी ने चाहा था कि आपकी टांग टूट जाए पूरे तरीके से और आप बेड पे आ जाओ, लेकिन आप नहीं, आपकी टांग नहीं टूटी, आपको बस खरोच आई और आप उतना पे ही है। तो ये है आपकी पूजा का फल, पुण्य प्रताप जो आपने किया, उसका रिजल्ट यहाँ है जो आप नहीं देख पाते हो। दूसरा है कि अगला इंसान जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो फिर भी खुश है, वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, उसको करियर में ग्रोथ मिल रहा है, वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी भी नहीं हो रहा है, उसको सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका कर्मा अभी
जल्दी जल्दी उसका कर्मा कट रहा है। वो जितना बुरा कर रहा है, जितना बुरा बात आपके लिए बोल रहा है, जितना आप शब्द आपको यूज कर रहा है, उसका जानते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो जब किसी का विनाश काल आता है, ठीक है, तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। आप बताओ, अगर आप भगवान के डेवोटी हो, मैं बताती हूँ, आप भगवान के डेवोटी हो, भगवान की बहुत पूजा करते हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप हमेशा अच्छा करते हो, किसी की गलत भावना आपके मन में नहीं आती है, आप सभी के लिए उदार व्यक्तित्व वाले इंसान हो, दयालु प्रवृत्ति वाले इंसान हो, आपने आप में दया है, आप दुश्मन पे भी दया दिखाते हो, ऐसे हो आप। लेकिन जो अगला इंसान है उसने आपको एनी टाइम मैनिपुलेट किया है, आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी में रखा है, डाला है और डालने का प्रयत्न बार बार कर रहा है, फिर भी वो नहीं, आप ही का बिगड़ता है, उनका नहीं है। आपको उसने दुख दिया, हर्ट किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया तो आपने सहा उस चीज को। जब आपने सहा तो आप शिव बन गए, जब आपने सहा तो आप शिव बन गए। और जब उसने इस तरीके का हरकत किया तो उसने राक्षसों वाली हरकत कर दी। तो आप देखो कि राक्षसों का अंत कैसे होता है। राक्षस बहुत उपद्रवी हो जाते हैं जब पहले तो उसे भगवान मौका देते हैं, क्योंकि इस धरती पे भगवान ने सबके लिए इक्वालिटी रखा है, तो भगवान उसे मौका देते हैं, राक्षस को भी। लेकिन राक्षस भी जब नहीं सुनते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की तो रक्षा करते ही हैं। आप हिरण्य कश्यपु का एग्जाम्पल देख लो कि हिरण्य कश्यपु जो प्रहलाद उनका बेटा था, तो अपने ही बेटे के ऊपर उसका अहंकार, उसका अत्याचार इतना बढ़ गया, अपने ही बेटे के ऊपर, अपने सगे बेटे के ऊपर जिसने उससे पैदा किया, तो उसके ऊपर उसने इतना अत्याचार किया कराया। अंततः भगवान विष्णु ने अपने भक्त को प्रोटेक्ट किया एंड फिर लास्टली फाइनली उसका अंत हुआ। तो इसी तरीके से हर किसी का अंत तय है। ऐसा नहीं होता है कि उसको अंत नहीं होगा, आप अधीर होने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं कि मेरे साथ बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। आप जिंदा हो, आप उससे भी आप सोचो कि अगर आप भगवान के भक्त नहीं होते, आपने अच्छे कर्माज नहीं किए होते, तो आप उससे भी बुरी परिस्थिति में होते, लेकिन आप नहीं हो। यही है भगवान का सबसे बड़ा न्याय, भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता परमात्मा की, कि आप ठीक हो, आप खा पी रहे हो, आप स्वस्थ हो। सोचो कि कितने लोगों को ऐसी जिंदगी मिलती है ना कि उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शरीर में किसी तरह की ऐसी बीमारी हो जाती है ना कि वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। ऐसा होता है दंड भगवान का, ऐसा दंड होता है ना कि वो फिर किसी को बताए नहीं बता पाते हैं। भगवान का दंड है ना, जो कहते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान तो कुछ नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी है ना जो पूजा पाठ करने वाला का खूब मजाक उड़ाते हैं कि वे ऐसे लोग है ना, वो कली, उनमें कली बैठा हुआ है, ये कलयुग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कली बैठा हुआ है। तो कली उसके दिमाग को, आपको जो पूजा पाठ करने वाला इंसान होता है ना, उसके सामने देखिएगा आप, हमेशा ऐसे लोग आते हैं ना जो समृद्ध होते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, मोस्टली पैसे को लेकर ही वो पावर दिखाते हैं अपना, क्योंकि कली दिखाता है कि देखो ये इंसान नहीं पूजा पाठ करता है, ये इंसान के अंदर पांच, जो कलयुग 5 जगह होता है, जो वो पांचों गुण इसमें विद्यमान है, फिर भी ये इंसान ज्यादा ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपको सुख और सुखी जीवन देते हैं और वो कली कोई नहीं दे सकता है। तो जो भगवान का अच्छा बच्चा होता है, जो सच्चा इंसान होता है, असलियत में जो इंसान होता है, तो उसे कोई कितना भी कष्ट देने का कोशिश करे, कितना भी परेशान, लेकिन उससे उसके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। यहाँ कोई आपको नहीं बचा सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि उसे कब मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलता है, 10 साल बाद मिलेगा, 10 महीना बाद मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि क्विक न्याय होगा, क्योंकि अच्छा समय कटने में देरी नहीं लगता है। अब फिर एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, आप शिशुपाल का एग्जाम्पल मैं यहाँ बताऊंगी कि किस तरीके से शिशुपाल को भगवान ने बोला, उनकी मम्मी ने बोला था, पहले से ही आकाशवाणी हो गई थी उनका। शिशुपाल का कुछ ऐसा यहाँ पे स्टोरी था कि उनकी 3 आंख, उनकी एक आंख यहाँ थी, तो वो बोला गया था आकाशवाणी के समय कि जो भी जिनके गोद में भी ये जाएगा और ये थर्ड आई उसकी मतलब गायब हो जाएगी, तीसरी आंख, तो वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसे मारेगा। तो भगवान कृष्ण आते हैं और जब उन्हें उस बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसकी थर्ड आई गायब हो जाती है। तो उन्हें उसकी माँ, उनकी माँ तो माँ होती है, ममता में उन्होंने बोला कि तुम मेरे बच्चे को मत मारना प्लीज। तो वो कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान की न्याय ही ऐसी होती है। भगवान, आपको ऐसा लगता है आप बहुत शातिर हैं, हर राक्षस को ऐसा ही लगता है
हर अहंकारी को ऐसा ही लगता है कि वो बहुत शातिर है, उसके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, बहुत दिमाग। लेकिन आपको नहीं पता है कि देवी माँ जो है बैठी हुई है ना, वो दिमाग फेर देती हैं हर किसी का। हर राक्षस, चाहे वो भस्मासुर हो चाहे कोई भी हो, हर किसी का दिमाग माँ ही फेरती हैं जब उसका अंत आता है तो। ठीक है, कुछ भी यहाँ उनके बाहर नहीं है, ये संसार एक छोटा से कण भी उनके अंदर है। तो इसी तरीके से भगवान उनको 100 गलती पे माफ करने की बात करते हैं, एंड 100वां गलती वे बार बार कितना तरीके का अपमान करते हैं भगवान कृष्ण को। तू ग्वाला है, तू तू लड़की बाज है, पता नहीं कितना कुछ बात कृष्ण जी को बोलते रहते हैं, बहुत अपमानित करते हैं, 100 गाली देते हैं। 100वां गाली के बाद उनका चलता है सुदर्शन चक्र। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान पावरफुल नहीं थे, ऐसा थोड़ी है कि भगवान कृष्ण उसको पहले नहीं मार सकते थे या उसे पहले ही नहीं दंड दे सकते थे। बिल्कुल दे सकते थे। जो इंसान पावरफुल होता है वो कभी भी अपना पावर का गलत यूज नहीं करता, और हमेशा वो हमेशा अगले इंसान को मौका देता है। ठीक है, क्योंकि वो समझदार है। यही तो देवत्व है, यही तो देव वाला क्वालिटी है कि आप भगवान के बच्चे हैं। तो देव वाला क्वालिटी है कि आप में देव वाला गुण भरा हुआ है, इसीलिए आप अगला को भी माफ करने को। लेकिन अगला इंसान इतना परेशान कर देता है आपको, इतना ज्यादा परेशान कर देता है, आपके नाक में दम करके रख देता है। फिर फाइनली उसे उसका, और वो जितना आपके नाक में दम करता है उतना वो अपना कर्मा खराब करता है, और फिर उसे दंड मिलता है। तो यहाँ दंड जरूर मिलेगा मेरे प्यारे भक्तों। प्लीज आप अधीर मत हो कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ तो उन्हें क्यों नहीं कुछ हो रहा, उनको भी होगा, बिल्कुल होगा। अति होने पे ही चीजें होती हैं, एंड भगवान फिर भी मौका देते हो, क्योंकि भगवान के सारे बच्चे हैं तो भगवान मौका देते हैं हर किसी को कि आप सुधरने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि हर किसी को मौका देना चाहिए इंसान को, क्योंकि सुधरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पनिशमेंट। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता अगर दुर्योधन को इतना सारा मौका दिया गया था, लेकिन उसने जब अति कर दी, जब कोई उसने रास्ता ही नहीं छोड़ा, तब युद्ध हुआ। तो इसी तरीके से जो बहुत ज्यादा किसी के साथ बुरा करते हैं तो उन्हें बार बार भगवान मौका देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात से, थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट से, लेकिन वे लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं असर होता है, उन्हें लगता है कुछ नहीं हुआ है। वे अहंकार में इतने चूर होते हैं, पैसा का अहंकार, पावर का अहंकार, प्रॉपर्टी का अहंकार किसी को इतना ज्यादा होता है कि उन्हें दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, कि वे गलत कर रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, यही उनका सबसे बड़ा पतन का रीजन होता है कि उन्हें नजर ही नहीं आता है कि कब वो गिर गए, और उन्हें हमेशा लगता है कि मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मैं ही हूँ, जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो ये जो दिमाग में उनके फिट है ना, ये माँ ही कराती हैं, और फिर माँ ही अंत भी कराती हैं। सो जस्ट चिल, कुछ नहीं होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भक्तों। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। धन्यवाद।